वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी, जो 3D ज्योमेट्री थी, त्रिविमीय ज्यामिति, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो अपन कर चुके थे, जिसमें अपन ने किसी भी रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात अपन ने निकालना सीखा था और उनके मध्य संबंध भी अपन ने देखा था कि दिक्कोजों के मध्य संबंध क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता था। उसके बाद प्रश्नावली 14.1 जो अपन ने पूरी हल कर ली थी। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 14.2। अब 14.2 प्रश्नावली में शुरू करूं उससे पहले मैं आप इस प्रश्नावली का बेसिक बता देता हूं। तो इस प्रश्नावली में अपने पास में आने वाला है एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये अपन देखने वाले हैं। अब ये अच्छा समीकरण, ठीक है, तो अपन करने वाले हैं एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो मैं देखूं बात करूं, ये मान लो अपने पास में ये 3D का कोई ये ले लेता हूं मैं, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्स और ये अपना क्या हो गया जेड एक्स, ये अपना हो गया मूल बिंदु। अब एक कोई रेखा है, एक कोई रेखा में मान लेता हूं ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, ठीक है, ये मान लो ये रेखा मैं इस तरह से ले लेता हूं ना, और ये मान लो कोई दिए हुए बिंदु से गुजरता है, एक बिंदु अपने को दे देगा, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण तो मैंने निकालना है, तो एक बिंदु तो वो खुद दे देगा। इसके निर्देशांक मान लोगे x1, y1, z1, तो ये मान लेता हूं ये तो वो बिंदु है। इससे जाने वाली एक रेखा का समीकरण निकालना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान से यहां देखिए, और मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, ये जो बिंदु है ये मैं मान लेता हूं x1, y1, z1, ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक मैंने क्या मान लिया x1, y1, z1, जिस बिंदु से ये रेखा गुजर रही है, और इसी का मेरे को समीकरण ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बिंदु से इसका स्थिति सदिश देखूंगा। इसका क्या देखूंगा भाई? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या हो गया भाई? ओ ए वेक्टर। वह ओ ए वेक्टर आपको निकालना आता ही है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप अपना हो जाएगा। और एक चीज अपने को और मिलेगी, यहां पर एक चीज और अपने को क्या मिलेगी? एक चीज अपने को ये मिलेगी कि ये जो रेखा है वो किसी अन्य रेखा के समांतर है, वो भी अपने को दिया हुआ मिलेगा। तो एक काम करना, ये जो बिंदु है आप ध्यान रखना, इस एक के निर्देशांक है, और ये जो जाने वाली रेखा है वो किसी अन्य रेखा के समांतर है। ये जो रेखा है वो किसी अन्य रेखा के समांतर है, ये भी अपने को देगा जिसके समांतर होगी। तो बोलेगा एक बिंदु से जाने वाली तथा एक अन्य रेखा के समांतर, एक अन्य रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। तो बात करूं मैं, इस बिंदु से जाने वाली रेखा तो ये हो गई, और इस बिंदु के निर्देशांक अपने को मिलेंगे x1, y1, z1 मिल गए, मैंने सदिश बना लिया। अब मैं बात करूं कि इस रेखा पर अपने पास, अरे मान लो कि रेखा किसी इन बिंदुओं से ही तो बन रही है, तो ये मान लो एक घूमने वाला बिंदु है, ये मान लेता हूं बिंदु P, इसको मैं क्या मान लेता हूं भाई? बिंदु P। अब जो बिंदु P है वो कहीं पर भी हो सकता है, अरे ये पॉइंट तो फिक्स होगा क्योंकि ये दिया हुआ है, एक दिए हुए बिंदु से जाने वाली, तो ये दिया हुआ बिंदु तो अपने को फिक्स होगा, 2, 3, 8 कुछ भी देगा वो, है ना, तो वो तो फिक्स होगा। लेकिन जो ये मैंने बिंदु P माना है ये कहीं पर भी हो सकता है, अरे रेखा पर ही तो है, इस बिंदु को आगे पीछे ले जाने पर ही तो रेखा बनेगी। इस बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा उसको मैं क्या बोल देता हूं भाई? आर वेक्टर बोल देता हूं, अपने मन से मैंने इसको क्या बोल दिया? आर वेक्टर बोल दिया, ठीक है। और आपको ध्यान है कि इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है इस रेखा की। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में आप देखिए, त्रिभुज ओ ए पी में अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको मिलेगा ओ ए प्लस ए पी,
ओ ए प्लस ए पी। अरे त्रिभुज नियम आपने पढ़ाई है, त्रिभुज नियम तो पढ़ाई था। तो त्रिभुज नियम क्या था सदस्यों के योगफल का? देखो ओ ए प्लस ए पी बराबर ओ पी वेक्टर, यही अपना क्या होगा, इसका समीकरण होगा, इस रेखा का समीकरण। तो देखो ओपी वेक्टर का मतलब ये क्या हो गया भाई, आर वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया, ठीक है। और ओ ए आपको ध्यान ही है, ये हो जाएगा x1 आई कैप, अरे जो भी बिंदु है इस बिंदु का सदिश हो गया, या मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ ए वेक्टर बोल देता हूँ, मैं इसको क्या बोल देता हूँ भाई, ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा अपना ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर। हाँ अब ये क्या मानूं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रेखा है वो इस रेखा के समांतर है। इस रेखा को मैं क्या बोल देता हूं भाई, ये मान लेता हूं ये बी वेक्टर है, ये रेखा क्या है, बी वेक्टर है। ये रेखा का समीकरण क्या है, बी वेक्टर, वो खुद देगा। ये रेखा क्या है भाई, बी वेक्टर है। तो आपको ही ध्यान है कि दो रेखाएं यदि समांतर है तो ये एक रेखा दूसरी का लेमड़ा गुणा होता है। प्रश्नावली 13 में मैंने आपको बताया था, 13.1 का जो बेसिक था उसी समय मैंने आपको ये चीज बताई थी कि यदि कोई भी दो रेखाएं परस्पर समांतर है तो एक सदिश दूसरे सदिश का लेमड़ा गुणा होता है। तो यहां मैं क्या कर लेता हूं, एपी वेक्टर ये मान लेता हूं, इस बी वेक्टर का कितना गुणा है भाई, लेमड़ा गुणा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है। तो एक सदिश दूसरे सदिश का लेमड़ा गुणा होगा। तो यह एपी वेक्टर को मैं क्या लिख लेता हूं, इस बी वेक्टर का लेमड़ा गुणा। तो ये हो गया इस रेखा का समीकरण। तो याद रख लेना। अब ये याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको ये याद रख लेना है। देखो क्या है, किसी भी एक बिंदु है, जिस बिंदु से ये रेखा जा रही है तो उस बिंदु का स्थिति सदिश तो अपना ए वेक्टर है। मान लो बोल दे कि 2,3,4 से वो रेखा जाती है, 2,3,4 से जाती है, तो इसका मतलब ए वेक्टर अपना क्या हो जाएगा, 2i के प्लस 3j के प्लस 4k केप हो जाएगा। तो वो तो हो गया ए वेक्टर। और वो बी वेक्टर खुद देगा, वो बी वेक्टर खुद देगा कि इस ये जो रेखा वो किसी अन्य रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। तो वो रेखा वो खुद दे देगा, तो वो अपन यहां रख लेंगे। यदि वो रेखा नहीं देगा तो उसके दिक् अनुपात वो दे देगा, उसके क्या दे देगा भाई, दिक् अनुपात। और इस रेखा के दिक् अनुपात में ये मान लेता हूं, इस रेखा के दिक् अनुपात क्या मान लेता हूं भाई, ए कोमा बी कोमा सी। तो दिक् अनुपात दे देगा, तो सदिश तो आप बना ही सकते हो ना, ए आई केप प्लस बी जे के प्लस सी के। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है, दिक् अनुपात अपने को दे दे तो इसके साथ आई केप जे केप और के केप लगा लिया करेंगे, तो वो सदिश अपना बन जाएगा। तो बी वेक्टर अपने को मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सा रूप है, रेखे का एक बिंदु से जाने वाली तथा अन्य रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। लेकिन ये जो रूप है इसको अपन बोलते हैं सदिश रूप। ये कौन सा है भाई, सदिश रूप है। एक होता है अपना कार्तीय रूप, एक अपना क्या होता है भाई, कार्तीय रूप। अब कार्तीय रूप क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। अरे ये ध्यान रखना कि सदिश रूप तो क्या हो गया, आर वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी वेक्टर। ए वेक्टर तो जिस बिंदु से जाती है उसका स्थिति सदिश है, बी वेक्टर का मतलब जिस रेखा के वो समांतर है वो वेक्टर हो गया, और उसका कितना गुना, लेमड़ा। लेमड़ा लेमड़ा ही रहेगा, यहां अपने को 2 गुना 3 गुना कोई संख्या नहीं मिलने वाली है, ऐसा का ऐसा ही अपने को रखना है, ठीक है। अब मैं बात करूं इसका कार्तीय रूप। अब कार्तीय रूप में बनाता हूं, सिद्ध करके बताता हूं इसी से। देखो ए वेक्टर का मतलब क्या है भाई, तो ए वेक्टर आपको ही दिख रहा है, ए वेक्टर क्या हो गया, x1 आई केप प्लस y1 जे के प्लस z1 के केप प्लस लेमड़ा बी वेक्टर। तो लेमड़ा बी वेक्टर का मान आप बोलिए। तो बी वेक्टर आपको ध्यान है, ये मैंने बोल दिया, इसके दिक् अनुपात दिए कोमा बी कोमा सी है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अपने पास में ए आई केप प्लस बी जे केप प्लस सी के केप हो गया, और बराबर में आर वेक्टर। और मैंने बोला है जब भी आर वेक्टर आया इसका मतलब उसकी जगह में क्या रखूंगा भाई, तो मैं रख लेता हूं एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप रखूंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो लेक्चर में, और जब प्रश्नावली 13वीं मैंने स्टार्ट की थी उस समय भी मैंने आपको ये चीज बताई थी।
तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आर वेक्टर क्या है कि कोई भी बिंदु था जो घूम रहा है, तो बिंदु क्या होगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड होगा। तो उसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। अब मैं बात करूं, जब यहां से आप हल करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये आपको कॉमन दिखाई देगा, कॉमन दिखाई देगा। यहां से देखिए, यहां से आपको x1 प्लस लेमड़ा a1 या लेमड़ा a है ना, x1 प्लस लेमड़ा a, और क्या कॉमन आ जाएगा, i कॉमन आ जाएगा, i कैप है ना। और जब इसमें आप देखोगे, जब जोड़ोगे तो जे कैप वाले जुड़ जाएंगे, तो आएगा क्या, y1 प्लस लेमड़ा b, और क्या आएगा, जे कैप। और इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, z1 प्लस लेमड़ा c के कैप, और बराबर में है क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यही तो हो गया। अब कोई भी दो सदिश बराबर कब होते हैं, जब इनके गुणांक भी समान हो। तो गुणांक में समान रख लेता हूं, इसके बराबर ये आई कैप वाला बराबर, तो यहां से मेरे को मिलेगा x1 प्लस लेमड़ा a बराबर मिल जाएगा मेरे को x, यहां से लेमड़ा का मान आप निकालोगे तो मिल जाएगा x माइनस x1, और लेमड़ा या a गुणा में रहेगा तो a कहाँ आ जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप यहां से निकालिए, ये और ये बराबर रहेगा, तो y1 प्लस लेमड़ा b बराबर मिलेगा y, तो लेमड़ा बराबर क्या मिल जाएगा भाई, y माइनस y1 बटा b। और इसी प्रकार से आपको यहाँ से भी मिल जाने वाला है, लेमड़ा बराबर क्या मिलेगा, z माइनस z1 बटा c। अब आप देखो यहाँ और यहाँ तीनों चीज़ों से मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि ये भी लेमड़ा के बराबर, ये भी लेमड़ा के बराबर, और ये भी लेमड़ा के बराबर। इसका मतलब तीनों बराबर है, ये भी लेमड़ा के बराबर है, इसका मान भी लेमड़ा है, और इसका मान भी लेमड़ा है। तो लेमड़ा है तो इसका मतलब अपने को ये समझ में आ गया कि ये किसका, उस रेखा का समीकरण तो हो गया, लेकिन ये कौन सा रूप है, ये कार्तीय रूप है। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, कार्तीय रूप बोलते हैं। और ये कौन सा रूप है अपना, सदिश रूप। एक ही बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ये भी हुआ और ये भी हुआ, लेकिन जब सदिश रूप पूछे तो इस तरीके से लिखना है, और जब कार्तीय रूप पूछे तो इस तरीके से लिखना है। ध्यान में आ जाना चाहिए। और अब मैं काम क्या करूंगा, यहां से कोई इस रूप में दे दे और वो बोले कि इसको इस रूप में बदलो, इस रूप में दे दे और बोले इस रूप में बदलो, तो कैसे बदलूंगा। तो यहां से आप एक चीज देखिए, मैंने आपको बोला था कि ए वेक्टर है क्या, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप तो है। तो देखो x माइनस x1 ये हो गया x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। यही अपना क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। यदि इस रूप में अपने को समीकरण मिल गया तो मैं इसको इसमें बदल सकता हूं। ये अपना क्या हो जाएगा भाई, ये x1 y1 z1 तो वो बिंदु हो गया, तो बिंदु अपने को पता चल गया, तो उसके साथ आई कैप जे कैप के कैप तो लगाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा बीच में किसका चिन्ह होना चाहिए, माइनस का चिन्ह होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो मैं बनाऊंगा, और बनाऊंगा कैसे, तो वो प्रश्नों से अपने समझ में आएगा। अब आगे मैं बात करूं, लेमड़ा जो है वो तो आएगा ही आएगा। और बी वेक्टर, तो देखो जो नीचे वाले जो बिंदु है, अरे ए कोमा बी कोमा सी, ये जो नीचे है क्या आपको दिखाई क्या दे रहा है, नीचे ए बी सी तो दिखाई दे रहा है। तो जो नीचे जो होगा वो इस रेखा के क्या होंगे, दिक अनुपात होंगे, ए कोमा बी कोमा सी। और ध्यान रखिएगा जो इसके दिक अनुपात वही इसके दिक अनुपात होंगे। क्यों, क्योंकि इसके दिक अनुपात ये मान लो कि ए कोमा बी कोमा सी है, ये मान लेता हूं ए कोमा बी कोमा सी है, या ये वेक्टर मान लो, ये वेक्टर दे देगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो दिक अनुपात तो ए बी सी तो है। हाँ, और आपको ये सदिश आपको मिल गया। और जिस रेखा का अपने को समीकरण निकालना है
उस रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, इसका कितना गुणा आएगा भाई, लेमड़ा गुणा ही तो है, कितना गुणा है, लेमड़ा गुणा। तो सबको लेमड़ा से गुणा कर लो, तो लेमड़ा से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहां से मिलेगा आपको, मैं इधर लिख देता हूं, लेमड़ा ए, लेमड़ा बी, लेमड़ा सी। तो देखो फिर कट जाएगा। अरे अनुपात तो कौन सा होता है, जो कट करके जो बचता है वही तो अनुपात होता है। तो अभी तो फिर लेमड़ा से कट जाएगा, तो वही आ गया ABC। मतलब जो इस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं वही इस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। अरे कोई भी दो रेखाएं समांतर है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि यदि दोनों के दिक् अनुपात बराबर है तभी वे रेखाएं समांतर होगी। यह अपन सदिशों से भी अपन ने पढ़ा था। सदिशों से अपन ने क्या पढ़ा था कि यदि एक सदिश दूसरे का लेमड़ा गुणा होता है तो वे सदिश परस्पर क्या होते हैं, समांतर होते हैं। और यहां से अपने को क्या चीज मिली है, एक रिजल्ट क्या मिला है कि कोई दो सदिश समांतर कब होंगे, जब उनके दिक् अनुपात समान होंगे। तो दोनों चीजों से अपन सिद्ध कर सकते हैं, एग्जाम में जैसा आएगा अपन वैसा कर लेंगे। किसी एक चीज से अपने को सिद्ध करना, जो आपके समझ में आ गई आप उससे कर लीजिएगा। बाकी मैंने बता दिया, यदि कोई भी दो रेखाएं समांतर है तो उनके दिक् अनुपात बराबर है। क्यों है, क्योंकि यदि एक के दिक् अनुपात ABC है तो दूसरी रेखा के, अरे उसका लेमड़ा गुणा ही तो होता है, तो लेमड़ा गुणा कर दिया तो वापस कट जाएगा लेमड़ा से, तो आएगा क्या, ABC तो आएगा। और बाकी क्वेश्चन जब आएंगे तो उनसे मैं और समझा दूंगा। यहाँ ABC क्या है, इसी रेखा के दिक् अनुपात है, या आप ऐसे बोल सकते हो इस रेखा के जो समांतर है उस रेखा के दिक् अनुपात है। क्योंकि अपने को इसके दिक् अनुपात पता नहीं होते हैं, इस रेखा के दिक् अनुपात अपने को पता नहीं होते हैं, इसलिए अपन इसके समांतर रेखाएं अपने को दी हुई होती है ताकि अपने को इस रेखा के दिक् अनुपात पता चल जाए। क्योंकि जो इसके दिक् अनुपात होंगे वही इसके दिक् अनुपात होंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये सदिश रूप R बराबर A प्लस लेमड़ा B वेक्टर, ए क्या है बी क्या वो मैंने आपको बता दिया है। और ये कार्तीय रूप, और यहाँ ध्यान रखा x के गुणा में कुछ नहीं है, y के गुणा में भी कुछ नहीं है, z के गुणा में भी कुछ नहीं है। यदि कुछ होगा तो मैं उसको हटाऊंगा। और ध्यान से देखिएगा, जो बेसिक है यही अपनी मेन चीज होती है। यदि यही आपको समझ में नहीं आया तो प्रश्नावली के क्वेश्चन आप रट सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे तो रटना आपको आ जाएगा कि इस तरीके से करना तो उसी तरीके से करना है। बाकी हर एक चीज का फॉर्मूला जनरेट करना अपने को आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही चेंज करेगा तो वहीं आप अटक जाओगे और आपका रटना वहीं निरर्थक हो जाएगा। इसलिए अपने को हर एक चीज का कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। यहाँ देखो x के गुणा में, y के गुणा में और z के गुणा में कुछ नहीं है। जब प्रश्न आएगा तो मैं ऐसा करूंगा तो फिर आप पूछोगे ऐसा किया क्यों, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ क्या है, x के गुणा में कुछ नहीं है तो अपन रखेंगे भी नहीं। अरे आएगा कहाँ से, रखना भी नहीं है। तो ये हो गया कार्तीय रूप। तो दोनों रूप आपको याद रख लेने हैं। मतलब जो बिंदु अपने को मिलेगा तो आप क्या कर लेना, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 और बटा ABC। यदि इस रेखा के दिक् अनुपात पता है तो आप रख लीजिएगा, नहीं पता है तो निकालने के लिए क्या करेगा, इसके समांतर एक रेखा दे देगा A, B, C। ठीक है, काम खत्म। और ये हो गया एक बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण। अब अपन पढ़ते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। किससे भाई, ये तो हो गया पहला। दूसरा मैं बात करूं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब ये भी आप याद रख लीजिएगा, है ना। अब इसका भी मैं सिद्ध करवा देता हूं किस प्रकार से। तो देखो अपने को, देखो वही बात, ये अपना एक तो हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया z अक्ष, ये हो गया अपना मूल बिंदु। अब की बार खुद ही दे दिया दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखो मैं कर लेता हूँ, दो बिंदु मान लेता हूँ, ये लो एक तो बिंदु मान लो A है, एक बिंदु अपना B है। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण अपने को पूछा। दो बिंदु मान लो, एक तो है x1 y1 z1 और एक मान लेता हूँ x2 y2 z2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये लीजिए अपना काम खत्म। ये अपने बिंदु है, कितने बिंदु है भाई, दो बिंदु। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण अपने को पूछेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक तो ये हो गया अपना OA हो गया, या एक काम करता हूँ इसी से बना लेता हूँ मैं, ताकि आपको साफ दिखाई दे जाए, है ना, मिक्स नहीं होगा, है ना।
तो मैं क्या करता हूँ, इसी से बना लेता हूँ, या एक काम करते हैं इससे बना लेते हैं। ये हो गया अपना, एक तो ये हो गया इस बिंदु का स्थिति सदिश, एक हो गया इस बिंदु का स्थिति सदिश, और एक इस रेखा पर कोई बिंदु होगा। ये मान लो रेखा कोई बड़ी होगी, इस पर ही मैं एक बिंदु ये मान लेता हूँ, ये बिंदु P होगा जो कहीं पर भी घूम सकता है। P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये अपना क्या हो गया, ये बिंदु P का स्थिति, अच्छा थोड़ा घूम गया क्या, कोई बात नहीं, आपको सीधा ले लेना है ना, आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा ले लेना है। तो सीधा आप ले लीजिएगा ना, क्योंकि अब साफ करूंगा फिर करूंगा ना, तो कोई बात नहीं, आप समझिएगा। अब वही उसकी तरह करना है अपने को। देखो क्या बन गया, देखो दिशा तो इधर ही तो है, तो ऐसा ही तो बन गया, सेम इसी प्रकार से बन गया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, OB वेक्टर प्लस ये मान लेना P, तो BP वेक्टर बराबर OP वेक्टर, और यही अपना R वेक्टर आ जाएगा। इससे करना चाहते हो तो इससे आप कर सकते हो, इस बड़े वाले त्रिभुज से भी मैं कर सकता हूं। यदि इससे मैं करूंगा तो ये बीच वाला अपने कोई काम नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो फिर मैं क्या करूं, तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा। देखो ये मान लेता हूं मैं A वेक्टर, ये अपना R वेक्टर है ही। तो देखो यहां से अपने को क्या मिलेगा, ये जो R वेक्टर है वो किसके बराबर मिलेगा, उसी की तरह आप निकाल लीजिए, ये प्लस ये, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। मतलब क्या करोगे, A वेक्टर प्लस ये जो क्या है अपने पास में AB वेक्टर, AB वेक्टर नहीं है, ये है क्या पूरा AP, क्या है भाई पूरा AP वेक्टर है ना, A वेक्टर, और इसको मैंने क्या बोल दिया, AP वेक्टर। क्या बोल दिया भाई, AP वेक्टर पूरा A से लेकर के कहाँ तक है, P तक है, और बराबर किसके आ गया, इसके बराबर आ गया। तो देख लो, अरे त्रिभुज में ऐसा ही तो होता है कि ये दिशा में गया, ये भी इसी दिशा में गया, ये उल्टी दिशा में आ रहा है, तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर अपन बोलते हैं, परिणामी अपना सदिश बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। बाकी मैंने आपको इसमें बताया था कि जो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं और जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं वो बराबर होते हैं, तो मैंने बराबर रख दिया है। अब यहाँ से देखो R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, A वेक्टर तो है ही है, अरे दो बिंदु अपने पास है, तो किसी भी एक बिंदु को आप क्या मान लीजिएगा, x1 y1 z1, और उसी का मैंने स्थिति सदिश ले लिया, उसको मैंने क्या बोल दिया, A वेक्टर। अरे एक बिंदु तो है ही ना, उसको मैंने क्या बोल दिया, एक वेक्टर। और ये जो AP वेक्टर है, ये जो AP है वो इस AB के क्या है, संरेख तो है। अरे मैं बोलूं AB और AP क्या है भाई, संरेख है। चाहे संरेख बोलो चाहे समांतर बोलो, मैंने बताया था कि क्या होता है, ये सदिश इसका कितना गुणा होगा, लेमड़ा गुणा। अरे अपने को पता नहीं है कि 1.5 गुणा है, 2.5 गुणा है, 2 गुणा है, पता नहीं है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, लेमड़ा गुणा है। जो AP है वो AB का, जो AP है वो क्या है, इस AB वेक्टर का कितना गुणा है भाई, लेमड़ा गुणा है। तो ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो ये अपना क्या हो गया, समीकरण हो गया। ये कौन सा रूप है, वही बात आ गई, ये अपना कौन सा रूप हो गया भाई, सदिश रूप। ये अपना कौन सा रूप है, सदिश रूप। ध्यान से देखिएगा, ये तो क्या था, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। अब ये अपने पास में आ गया दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु अपने को मिलेंगे तो कोई बात नहीं, जो एक बिंदु जो होगा उसको आप क्या मान लेना, x1 y1 z1, दूसरे को x2 y2 z2। तो एक बिंदु जो होगा पहला वाला, उसका स्थिति सदिश A वेक्टर होगा, x1 i के प्लस y1 j के पर z1 k, वो मैं यहाँ रख दूंगा। लेमड़ा जो है वो है AB वेक्टर का, मतलब आपको ध्यान है क्या करते हैं, x2 माइनस x1 i के, y2 माइनस y1 j केप, और z2 माइनस z1 k केप। ये अपना ये वेक्टर आ जाता है। और यदि इसके दिक् अनुपात आपको देखने हैं, इस रेखा के AB रेखा के दिक् अनुपात देखोगे तो x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। तो देखो ये तो हो गया सदिश रूप। इसी तरीके से आप सिद्ध भी कर सकते हो इसको भी। यदि इसको सिद्ध करोगे तो आपको जो कार्तीय समीकरण मिलेगा तो वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस x1 बटा a होता है। a का मतलब ये इस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं, और इस रेखा के अपने को दिक् अनुपात पता नहीं था, इसलिए समांतर रेखा अपने को दी हुई मिली थी तो उसके दिक् अनुपात अपन ने ले लिए थे। और यहाँ अपने को इस रेखा के दिक् अनुपात अपन निकाल ही सकते हैं, x2 माइनस x1
कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। तो बटा में क्या आएगा, अरे बाकी इसकी तरह सिद्ध करोगे तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 सॉरी z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा कार्तीय समीकरण। ये तो था सदिश रूप और ये अपना क्या हो जाएगा, कार्तीय रूप हो जाएगा किसी भी रेखा का जो कितने बिंदुओं से होकर के गुजरती है भाई, 2 बिंदुओं से होकर के गुजरती है। तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये और ये दोनों होते हैं, ये तो सदिश रूप और ये कार्तीय रूप। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, इस रूप में दे दे तो आप इस रूप में बदल सकते हो और इस रूप में दे दे तो इस रूप में बदल सकते हैं। यहाँ जो x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 के साथ में i कैप j कैप k कैप लगा लूंगा तो वो a वेक्टर हो जाएगा। और ये जो नीचे वाले हैं, अरे जो ए बी वेक्टर हुआ क्या, ए बी वेक्टर मैंने आपको अभी बताया है x2 माइनस x1 i कैप, तो ये तो हो गया x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। तो ये क्या हो जाएगा, इस रूप से इस रूप में अपन बदल सकते हैं। लेमड़ा है वो लेमड़ा का लेमड़ा ही पड़ा रहेगा। और ये जो अपने जो बेसिक है, यदि ये आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 14.2 के, तो उनको अपन सभी को एक साथ क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने ये जो है 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण और 1 बिंदु से जाने वाली तथा एक अन्य रेखा के समांतर रेखा का समीकरण प्रश्नों के द्वारा समझते हैं। अब देखो अपन कर लेते हैं प्रश्नावली जो 14.2 है इसके क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो पहले मैं करवा देता हूं दूसरा प्रश्न, उसके बाद करवाता हूं पहला प्रश्न, ठीक है। तो मैं बात करूं पहले प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 इस तरीके से दिया हुआ है कि एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश ये है इससे गुजरती है, पूरा लिखा हुआ नहीं है, जिसका स्थिति सदिश ये है से गुजरती है, पूरा लिख लेना, इस बिंदु से गुजरती है तथा सदिश ये के समांतर है। इस सदिश के क्या है, समांतर है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस भी बिंदु एक सरल रेखा का समीकरण जो बिंदु जिसका स्थिति सदिश ये है, तो इस बिंदु से तो वो गुजरती है, अरे इससे तो गुजरती है, तो जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु था क्या, 2 -3 4 और उसका स्थिति सदिश आप खुद देख लीजिए, i कैप j कैप k कैप लगा लेते हैं। तो उसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, 2i कैप -3 j कैप प्लस 4 k कैप। तो ये अपना किसका मान हो गया भाई, a वेक्टर का मान हो गया, 2i कैप -3 j कैप प्लस 4 k कैप। अरे जिस बिंदु से गुजरती है उसका स्थिति सदिश ही तो ए वेक्टर होता है। तो जिस बिंदु से वो गुजर रही थी उसका स्थिति सदिश इसने खुद ने दे दिया। और ये बिंदु भी बोल सकता था, ये ऐसा भी बोल सकता था कि ये जो सरल रेखा है वो 2 -3 4 से गुजरती है, तो उसका स्थिति सदिश अपन खुद निकाल लेते, केवल i कैप j कैप k कैप तो लगाना था, तो वो अपना ए वेक्टर हो जाता है। और मैं बात करूं ये जो है इस सदिश के क्या है, समांतर, तो ये किसका मान हो गया, बी वेक्टर का। तो आप लिख लीजिएगा इसको दोबारा। तो उस रेखा का समीकरण अपने को ज्ञात करना है। तो उस रेखा का समीकरण आपको ध्यान, या फॉर्मूला मैंने बता दिया था, एक बिंदु से गुजरने वाली तथा एक अन्य रेखा के समांतर रेखा का समीकरण होता क्या है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी वेक्टर। तो मैं रख दूंगा मान, तो उत्तर आ जाएगा। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर तो अपने पास है 2i कैप -3 j कैप प्लस 4 k कैप प्लस लेमड़ा बी वेक्टर का मान भी पड़ा है। ये लीजिए अपना बिल्कुल सीधा सीधा ही आंसर हो गया, ज़्यादा मेहनत अपने को करनी ही नहीं पड़ेगी। यदि बेसिक आपको समझ में आ गया तो प्रश्न बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अरे ए प्लस लेमड़ा बी वेक्टर ही तो होता है। ए वेक्टर क्या, जिस बिंदु से वो गुजरता है उसका स्थिति सदिश तो उसने खुद ने दे दिया, और जिसके समांतर इसके समांतर है तो जिसके भी समांतर होती है वो बी वेक्टर होता है, तो बी वेक्टर भी ये खुद दे दिया, तो बस रख दिया। तो ये अपने को क्या मिल गया, इसका आंसर।
इसी का वो कार्तीय रूप भी पूछेगा। ये तो अपना सदिश रूप है। यदि कार्तीय रूप पूछे तो फॉर्मूला आपको ध्यान है। कार्तीय रूप में कौन से रूप में भाई? कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में मैं देखूं तो उसका समीकरण होता क्या है? x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। यही तो होता है। अब x1 y1 z1 तो अपने को पता है। x1 तो कितना हो गया भाई? देखो जिस भी बिंदु से गुजरता है, तो एक बिंदु से वो गुजर रहा था, एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश ये है से गुजरता है। तो जिस बिंदु से गुजर रहा था तो वो बिंदु था क्या? 2 कोमा माइनस 3 कोमा 4, इसी से तो गुजर रहा था। तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया अपना z1। यही तो हो गए x1 y1 और z1 का मान अपने को मिल गया। अरे जिस भी बिंदु से गुजरता है वो होता है अपना x1 y1 z1। मैंने माना था, आप देख लीजिएगा, बैक करके आप देख सकते हो ना, वो x1 y1 z1 ही तो था। जिस भी बिंदु से गुजरता है तो उस बिंदु को अपन x1 y1 z1 माना करते हैं। तो x1 y1 z1 हो गया। ये ABC क्या था? उस रेखा के दिक् अनुपात थे। तो दिक् अनुपात खुद के तो अपने को पता नहीं थे, तो खुद जिसके समांतर था, खुद जिसके समांतर था उसके दिक् अनुपात वही इस रेखा के दिक् अनुपात आ जाएंगे। तो इस रेखा के दिक् अनुपात खुद के तो पता है नहीं, तो ये खुद किसके समांतर है? एक अन्य रेखा के समांतर है। तो अन्य रेखा, अरे बताया था ना कि जैसे मान लो कि इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण अपने को बताना है जो अन्य रेखा के समांतर है। तो मैंने बताया था जो इस रेखा के दिक् अनुपात वही इस रेखा के दिक् अनुपात होंगे, जो इस रेखा के दिक् अनुपात वही इस रेखा के दिक् अनुपात होंगे। तो देखो ये जिसके समांतर है उसको अपन बोलते हैं बी वेक्टर। तो बी वेक्टर के दिक् अनुपात आप बताइए। तो बी वेक्टर के दिक् अनुपात आपको सीधा सीधा दिख रहा है 3 कोमा 4 कोमा माइनस 5। तो ये ए बी सी के मान हो गए। तो लिख लीजिएगा आप यहाँ किसके मान हो गए? ये ए का मान तो कितना हो गया 3, बी का मान हो गया 4, सी का मान हो गया -5। यदि कटते तो मैं काट लेता, ये कट रहे नहीं थे। देखो ये 3 कोमा 4 कोमा 5 -5 किसी से नहीं कटा, इसलिए नहीं काटा, यही इसके दिक् अनुपात हो गए। यदि कटते तो मैं काट लेता, नहीं कटे तो रहने दीजिए, ऐसा का ऐसा। तो बस मान रख दो, उत्तर आ गया। तो देखो मान ही रखना है केवल अपने को, तो मान रखना तो मैं रख देता हूं। तो क्या हो जाएगा अपने पास? x माइनस x1 का मान तो कितना है भाई? 2 है बटा ए का मान कितना है? 3, y माइनस y1 का मान कितना है? -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। बटा में कितना हो जाएगा? 4 और z माइनस z1 का मान है 4 बटा में है -5। तो ये हो गए उस रेखा के समीकरण। एक तो ये और एक ये, दोनों ही उस रेखा का समीकरण है। ये तो कौन सा रूप? सदिश रूप। ये कौन सा रूप? कार्तीय रूप। अब देखो आपस में बदलना भी मैं आपको सिखाता कि इसको इसमें कैसे बदले, इसको इसमें कैसे बदले। अब देखो यदि ये दे दे मेरे को इस रूप में बदलना है, तो आपको ध्यान है कि x1 y1 z1 जो होता है वही तो ए वेक्टर होता है। तो देखो यहां से x1 का मान आपको कितना मिल रहा है? 2, y1 का मान, अब यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मैंने क्या बोला था? बीच में हमेशा किसका चिन्ह होना चाहिए? माइनस का। तो बीच में माइनस लगाओगे तो अंदर वापस माइनस लगा लेना। तो इसका मतलब देखो ये तो हो गया x1, माइनस का चिन्ह है, ये हो गया x1, कितना हो गया? 2। बीच में माइनस का चिन्ह लगाओगे तो और माइनस लगाना पड़ेगा आपको, इस तरीके से लिखना पड़ेगा y माइनस -3। तो ये हो गया y1, देखो ये तो है y1। और z माइनस z1 का मान कितना हो गया? 4। तो ये हो गया 2 कोमा -3 कोमा 4। तो 2 कोमा -3 कोमा 4, तो 2 कोमा -3 कोमा 4, आई कैप जे कैप के कैप लगा लिया। तो ये अपना क्या हो गया? ए वेक्टर हो गया। मैं तुरंत ए वेक्टर बता सकता हूँ, 2i कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये अपना ए वेक्टर हो गया। मैं बी वेक्टर भी बता देता हूँ कि जिसके समांतर है, तो नीचे वाले जो है उनके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा लीजिए। देखो आई कैप जे कैप के कैप लगा लोगे तो 3i कैप प्लस 4 जे कैप -5 के कैप, ये अपना क्या हो जाएगा? ये बी वेक्टर हो जाएगा। तो इसमें इससे बदल, इसको अपन इसमें बदल सकते हैं, इससे इसमें बदलना सिखाता हूँ। देखो x माइनस 2 y माइनस -3 किसका हो जाएगा? +3,
और जेड -4 और बटा में ये तो आते हैं, बटा में 3 4 -5 ये हो गया। तो इससे इसमें भी अपन बदल सकते हैं। अब डायरेक्ट अपन बदलना सीखेंगे। बाकी समझ में आपको आ ही गया होगा। बाकी जो और प्रश्न करेंगे तो उनसे अपने को और समझ में आ जाएगा। आज केवल 2 ही प्रश्न अपन करते हैं, वरना वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में अपन आगे के सारे प्रश्न इसके कर लेंगे। 14.2 में ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। कल खत्म करके नई प्रश्नावली में मैं शुरुआत करवा दूंगा। तो देखो यहाँ मैं बात करूँ पहले प्रश्न की, तो अब की बार इसने बोल दिया कि इस बिंदु से तो गुजरने वाली तथा निम्न अक्षों के समांतर, इनके समांतर, एक बार तो इसके, एक बार इसके, एक बार इसके। तो मैं किसी एक से बताता हूं, मैं इससे बता देता हूं, तो इससे आप कर लीजिएगा। तो देखो एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको पता ही है, तो ये ए वेक्टर हो गया। अरे जिस भी बिंदु से गुजरे एक, तो उसका स्थिति सदिश आप बता दोगे, 5i केप प्लस 7j केप प्लस 9k केप, ये हो गया ए वेक्टर। और जो बी वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो आपको ध्यान होगा क्या होता है। जो बी वेक्टर होता है इस रेखा के समांतर जो रेखा होती है उसका सदिश होता है। तो देखो, और इसके दिक् अनुपात मैंने क्या बोला था भाई, a, b, c था। यदि दिक् अनुपात अपने को पता है a, b, c है, तो ये वेक्टर भी मैं बता सकता हूँ, ai के प्लस bj के प्लस c के तुरंत बता सकता हूँ। तो इसने बोला है कि अपनी जो रेखा है वो इसके समांतर है। एक बार मैं इससे कर रहा हूँ, एक बार आप इससे कर लीजिएगा। तो आपको ध्यान है अपनी ये जो बिंदु है, इस बिंदु से जाने वाली रेखा वो किसके समांतर है, अक्ष अक्ष के समांतर है। तो अक्ष अक्ष पर कोई भी जो बिंदु होता है वो क्या होता है, a, 0, 0, और इसके दिक् अनुपात आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा। देखो एक का भाग लगा दीजिए, a, 0, 0, अक्ष अक्ष के दिक् अनुपात 1, 0, 0 होते हैं। y अक्ष का 0, 1, 0 होता है और z अक्ष का 0, 0, 1 होता है। ये याद रखिएगा, है ना। तो देखो b वेक्टर क्या हो जाएगा अपना, i केप प्लस 0j केप प्लस 0k केप। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अरे 0j केप 0k केप लिखने की क्या आवश्यकता है, तो काम खत्म। अब देख लीजिए, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा अपना, r वेक्टर बराबर a प्लस लेमड़ा b वेक्टर। तो r वेक्टर बराबर हो जाएगा, a वेक्टर तो अपने पास है ही, 5i के प्लस 7j के प्लस 9k के प्लस लेमड़ा। b वेक्टर का मान अपने को पता ही है, i के। ये अपना क्या हो गया इसका आंसर पहले का। इसी प्रकार से आप दूसरे का कर लीजिए। तो दूसरे में y अक्ष के समांतर, मतलब ये जो रेखा है वो किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो यहाँ देखो बिंदु तो वही है, उसी बिंदु से गुजर रहा है, लेकिन y अक्ष से समांतर है। तो ये क्या हो जाएगा, y अक्ष से समांतर है, इसके समांतर है। तो यहाँ पर कोई भी बिंदु होगा उसका दिक् अनुपात होते कितने हैं, 0, 1, 0, आप निकाल लीजिएगा। तो 0i केप प्लस j केप प्लस 0k केप, तो केवल j केप आप लिख दीजिएगा, यहाँ j केप आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, k केप। तो अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर। बाकी आप इसके जितने प्रश्न हो सके उतने आप खुद से कीजिएगा और आप अधिकतर क्वेश्चन इसके कर पाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन है। आपको जिस टाइप के मैंने आपको बताए हैं तो उस तरीके के क्वेश्चन आपको कर लेना है। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।